ये जो रोकती हैं, ठीक है। हमारे पास एक होती है फैसिलिटेटरी लाइगेंड्स, ठीक है, और एक हमारे पास होती है इनहिबिटरी लाइगेंड्स। सेम एज बुक में जैसे फैसिलिटेटरी लाइगेंड क्या करते हैं, आयरन को एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो किस तरह करेंगे फैसिलिटेट, हमारे पास जो है ना वो 5 चीज़ें हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेंगे। तो हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट में आ जाएगा अमाइनो एसिड, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब 3 एसिड हमारे पास इसकी आ जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हमारे पास आता है सिट्रिक एसिड, इजी इजी बिल्कुल। फिर हमारे पास आता है मीट, एंड देन हमारे पास आता है शुगर। मतलब अगर इन चीज़ों के साथ अमाइनो एसिड के साथ एस्कॉर्बिक, सिट्रिक, गोश्त और चीनी के साथ हम आयरन की गोली खा लेना तो हमारा आयरन बहुत अच्छा जो है ना अब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फैसिलिटेटरी लाइगेंड है, आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। जबकि इनहिबिटरी लाइगेंड के अंदर क्या क्या है, जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अगर इनके साथ हमने आयरन की गोली खा ली तो हमारा आयरन किसी सूरत अब्जॉर्ब नहीं होगा। एक आपके टैनिक एसिड जो है ना, ठीक है, टैनिक एसिड मतलब आपने चाय पी ली है और साथ आयरन खा ली है गोली, तो ये कभी भी बाजार नहीं होगा। तो टैनिक एसिड के साथ कभी भी आपने आयरन की गोली नहीं खानी, मतलब ये टैनिक एसिड टी के अंदर होता है। फिर हमारे पास फास्फेट जो होता है ना, वो दूध के साथ आपने आयरन की गोली जो है ना वो नहीं खानी। मिल्क के अंदर होता है फास्फेट, उसके साथ नहीं खानी। इसके अलावा फैटिक एसिड जो होता है ना उसके साथ आपने कभी नहीं, जो कि सीरियल्स के अंदर होता है। तो इन 3 चीज़ों के साथ आपने कभी भी आयरन नहीं खाना, जबकि इनके साथ आप आयरन आराम से खा सकते हैं और ये अच्छा आपको ऑब्जर्वेशन में मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, हमें पता है, इन्होंने लिखा कि ड्यूडिनम के अंदर जो है ना वो आयरन की ट्रांसपोर्ट होती है। तो किस तरह होती है वो ज़रा हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास म्यूकोजल सेल्स होते हैं ना, चलिए मैं यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ, ये इस तरह करके म्यूकोजल सेल्स पोज करें, ये है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आयरन आया Fe+3 की फॉर्म में, फेरिक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा, ये हमारे पास कौन सी है, फेरिक फॉर्म है। अब इसको हमने सबसे पहले Fe+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फेरिक फॉर्म के अंदर, फेरस के अंदर, ठीक है। फेरिक को फेरस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कौन सा एक एंजाइम का फेरिक रिडक्टेज आएगा, मतलब इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये +2 के अंदर जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास फेरिक रिडक्टेज आएगा, मतलब इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा किया तो ये हमारे पास फेरिक एसिड जो है ना वो फेरिक फार्म के अंदर आ गया। अब ये फेरिक फार्म जो है ना यहाँ से अब्जॉर्ब होगा म्यूकोजल सेल्स के अंदर, ये हमारे पास इंटेस्टाइन का वो म्यूकोजल सेल है, सही है, ये अब्जॉर्ब होगा। लेकिन ये आम बंदा नहीं है, ये है नवाब एक किस्म का, यूँ समझ लें। तो इसने क्या करना है, कहना है कि जनाब मेरे लिए कोई ना गाड़ी भेजो,